बहुत बहुत धन्यवाद संचालन मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और स्नेह देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले बहुत कम समय लूँगा, वैसे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा समय दिया हुआ है। इसकी समीक्षा मीटिंग थी और इस मीटिंग पे जिले के विधानसभा के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे और यहाँ पर सम्मानित साथी, जो नए साथी पार्टी के और आदरणीय चंद्रशेखर भाई के काम को देखकर और पार्टी के विचारों को देख के जिन्होंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है, आप सभी के लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री मंडल के और प्रयागराज मंडल के प्रभारी राम सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2 दिन मेरे साथ लगातार लग के मिर्जापुर मंडल और प्रयागराज मंडल में संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षशील कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडल के प्रभारी हमारे माननीय अनिल गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पार्टी में लगातार नए लोगों को ला रहे हैं एवं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार भी रख रहे हैं और बहुजन समाज के संघर्षशील लोगों को निखार रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मंडल अध्यक्ष जी हमारे पंकज सोनकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, चंद्रशेखर भाई के कंधों को मजबूत करने के लिए आप अपना जीवन का समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दे रहे हैं और संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और नरेंद्र गौतम जी, हमारे अखिलेश आजाद जी और तबरेज अहमद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग लगातार, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि पद ही मायने नहीं रखता, बहुजन समाज के सच्चे सिपाही वही हैं जो बिना पद के भी बहुजन समाज के लिए, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए भी लगातार बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों से मिलकर बातचीत करके उनको पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो समय है, तो आने वाला समय आप लोगों को बहुजन समाज को सत्ता स्थापित करने के लिए मिल रहा है और मुझे उम्मीद आप लोगों से बहुत है कि आप खुद सत्ता तक पहुंचेंगे और बहुजन समाज के लोगों को सत्ता तक तैयार करके करा के पहुंचाएंगे। आप लोगों से मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर समस्त मेरे जिला अध्यक्ष जिन्होंने अपनी समीक्षा मीटिंग दी है और विधानसभा के अध्यक्षों को और जिला के प्रभारियों को और जिला की कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लगातार अपने मेहनत से अपनी पहचान बना रहे हैं और अपने नेता को मजबूत कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मंच में पधारे जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, इन्होंने आपको महापुरुषों की विचारधारा और पार्टियों की भी नीतियों के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम की बात करूंगा और उस चीज़ को समझिएगा। देखिए, जो रूल आपके लिए लागू हम लोग कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही लागू है। वह रूल यहाँ तक हमारे मंडल के पदाधिकारियों के लिए भी लागू है, प्रदेश के कमेटी के लिए भी लागू है। वो रूल मुझको भी लागू है कि विधानसभा बूथ और सेक्टर की कमेटी बनवाने में मदद करूं, मैं भी काम करूं, और मैं भी अगर काम करूंगा तो आप भी काम करेंगे। तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने समाज को मजबूत करना है और अपने क्षेत्र को मजबूत करना है, और नेतृत्व करने के लिए सांसद भवन तक और अपने लोगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये सबका काम है। रही अब दूसरी बात, जैसे विधानसभा अध्यक्ष है तो कोशिश ये करे कि बूथ वो सेक्टर का कमेटी को जो गठित किया है उसके माध्यम से 200-200, 300-300, 100-100 लोगों के बीच में जाके सभा करे।
फिर जब जिला अध्यक्ष को बुलाए तो कम से कम 400 500 लोग होने चाहिए। फिर जो मंडल की कमेटी को बुलाए तो 1500 लोग होने चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि सभा भी आपकी होगी, पार्टी का प्रचार प्रसार भी होगा और कमेटी भी बनेगी। कमेटी 100% बनेगी। वो क्यों बनेगी? जब आप सभा कराएंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके बीच में आएंगे, तो आपके पास डाटा भी आएगा, लोग भी आएंगे, तो आपकी कमेटी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी और अपना नेतृत्व आप लोग स्थापित अपने क्षेत्र में करने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप सभा तो कराएंगे, मीटिंग तो कराएंगे, लेकिन अनुशासित भी रहेंगे। वहां पर बैनर लगना चाहिए, चंद्रशेखर भाई की फोटो लगनी चाहिए और जो आपके सीनियर पदाधिकारी है उनकी फोटो लगनी चाहिए। चुनाव चिन्ह अपना होना चाहिए और पार्टी का जो कलर है हमारा नीला, सफेद नीला, वो होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कलर आप लोग नहीं लगा सकते हैं। और पार्टी के पदाधिकारियों के नाम आपको लिखने हैं। सबकी फोटो नहीं लगा सकते तो नाम लिखें, लेकिन सम्मान बराबर होना चाहिए, किसी का सम्मान कमे नहीं। क्योंकि देखिए, सम्मान आप भी चाहते हैं, सम्मान हम भी चाहते हैं। अगर हम आपको अपनी सीट देंगे तो हम भी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप भी सीट दोगे। एक दूसरे का अपने घर में बैठा के पानी पिलाओगे, सम्मान दोगे, वो भी आपको देगा। अब रही बात संगठन में काम करने की, कि बहुत सी बात आती है कि वो विधानसभा अध्यक्ष कहता है, जिला अध्यक्ष कहता है कि बाहर का पदाधिकारी आकर उसको जिम्मेदारी दे दी, हमसे बिना पूछे। आप लोग ये बात कह देते हो। दूसरी बात, आप लोग ये बात ज्यादा बड़े पैमाने में छोटी छोटी सी बात को बड़ी बात करते हो। पहली बात तो देखो, कुछ चीजें को जानते हुए, समझते हुए उनको ये देखा जाता है कि चलो ठीक है, आगे सुधार होगा। क्यों? वो इसलिए है कि हर कोई गलती करता है, गलती करके जब सीखता है तो चीजें और अच्छी बनती हैं। आप लोग भी जिम्मेदार पद पे विधानसभा के अध्यक्ष हो, आपके पास लेटर है नियुक्ति करने का, नियुक्ति बनाने का। तो अगर आप किसी को नियुक्ति नहीं दे रहे हो तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो सकता है कि आप अच्छा बदलाव करना चाहते हो सकता है कि नया साथी दूसरी पार्टी से आपके बीच में आया तो आपके बीच में आके काम को बढ़ाए, संगठन को बढ़ाए, पार्टी के विचारों को बढ़ाए। अरे आप मौका तो दीजिए। अरे मैं कहता हूं कि आप अपनी सीट भी दे दीजिए कि लीजिए भैया बैठिए। उसको ये लगेगा कि आज मैं उसके घर पे या उसकी पार्टी में गया, मेरा मान सम्मान इतना है, तो मुझे उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देनी। वो इस तरीके से काम व्यक्ति करेगा, लेकिन आप लोगों को मौका तो देना पड़ेगा। हाँ देखिए, हम लोग भी जब इस पार्टी के संगठन पे आए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस पार्टी संगठन पे आए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं से आए थे। और आने के बाद जब 5-5 साल, 6-6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल काम किए, तो इसके बाद जब समझा कि ये पुराने वर्कर हैं, अब हमें उम्मीद है कि किसी भी फील्ड में उतार देंगे तो वहां पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नाम नहीं डूबने देंगे। तो आज वो साथी को अच्छी अच्छी जिम्मेदारी पे बैठ गए हैं। इसी तरीके से अगर कोई साथी अगर आपके बीच में आए या भली पुराना साथी है तो उसके काम करने के तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नया साथी है, उसके काम करने के तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, मगर बढ़ाया सबको जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ये दिमाग से आप लोग ये बात हटा दो मुझे सुनने को मिलती है कि साहब हमारे साथ तो कुछ गलत हो रहा है, साहब हमारी बात तो अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे, साहब हमारी बात तो मंडल प्रभारी मंडल अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे। ये बात गलत है। देखिए, रूल से चलिए। आप जिला अध्यक्ष से बात करिए, जिला अध्यक्ष से संतुष्टि नहीं मिले तो मंडल अध्यक्ष या मंडल प्रभारी से बात करिए, जब वहां संतुष्टि नहीं मिले तो राम सनेही जी से बात करिए, जब वहां भी नहीं मिले तो फिर हम लोगों से बात करिए, फिर आगे बात होगी। लेकिन रूल से चलेंगे, अनुशासन बना के रखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी ना। अब आप, अच्छा आप ही लोग बताओ, आपका बूथ का या सेक्टर का अध्यक्ष डायरेक्ट राम सनेही जी से बात करने लगे तो आप क्या सोचेंगे? आपका क्या वजूद रहेगा? आपका क्या काम की छवि रहेगी? एक बात तो सोचिए। देखिए, चीजें हम ही बनाएंगे और हम ही बिगाड़ सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा करके कोशिश और फोकस ये करें कि चीजों को बनाने में काम करें। और अगर किसी से मैं कहता हूं कि अगर सच में आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मान रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को अपनी पार्टी मान रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का चेहरा या नाम देख के काम न करिए। अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने पदाधिकारियों के साथ, अगर सीनियर पदाधिकारी कुछ आपको गलत कह भी दे रहा है तो उसको सुन लीजिए। अगर जूनियर पदाधिकारी अगर सीनियर पदाधिकारी को कुछ कह दे रहा है तो एक बार सुन ले, दूसरी बार उसको समझा दिया जाए कि बेटा आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर घर का बड़ा मुखिया होता है तो समझा सकता है, लेकिन छोटा जो भाई होता है वो कभी ऐसी गलती ना करे कि जिससे पार्टी और संगठन का नुकसान हो। आपसी में तालमेल बना के रखिए। 100% है, अगर आप लोग तालमेल बना के रखेंगे तो मैं तो सिर्फ एक जिले की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रयागराज मंडल पूरा चमक जाएगा, ये बात तय है।
और हम लोग यहाँ से अच्छा रिजल्ट आदरणीय बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी को दे सकते हैं, उनके अच्छे अच्छे कार्यक्रम ले सकते हैं।